डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ करके जो खेल रचा है, अमेरिका को अब ये भारी पड़ने वाला है। भारत चीन रूस को ज़रूर एक साथ खड़ा कर रहा है और इससे हो सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर शायद हमेशा के लिए बदल जाए। वॉशिंगटन और मॉस्को के गलियारों में खलबली मची हुई है। बीजिंग सज रहा है और दिल्ली नए जियोपॉलिटिकल का सेंटर बनने की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अमेरिका का दबदबा खत्म भी कर सकता है। जी हाँ, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार होंगे, जिसकी बदौलत ट्रंप समझते हैं कि वो किसी मुल्क को अपने तरीके से हाँक सकते हैं। अब शायद वो वक्त खत्म होगा। भारत, चीन और रूस ने इसका आगाज कर दिया है। यूक्रेन को हारता देख करके ट्रंप इतने बेबस हैं कि पुतिन से तुरंत मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने अपना दूत भी भेज दिया है ताकि बातचीत का कोई तो रास्ता निकल सके, और अब पुतिन उन्हें मौका दे रहे हैं। क्रेमलिन के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ को 4 बार लौटा भी दिया है। यानी साफ कह दिया था कि कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, जो शर्त हमारी है उसे सबको मानना होगा। उधर टैरिफ वॉर के बीच में ट्रंप पुतिन मुलाकात, दोनों की ये मुलाकात ऐसे वक्त में जब रूस से तेल खरीदारी की वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप से मुलाकात में पुतिन उन्हें इसके लिए कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस पर काफ़ी सतर्क हैं और वो कोई पहले से शर्त लेकर नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत का मुद्दा ज़रूर उठेगा और ट्रंप से सवाल भी होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रूस यूक्रेन का मसला सुलझ जाए, ताकि भारत के साथ टकराव की जो नौबत आई है उससे बाहर निकला जा सके। क्योंकि यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर के ही ट्रंप ने भारत पर इतना भारी टैरिफ लगाया है, और अगर ऐसा हुआ तो तनाव कम भी हो सकता है और किसी के झुकने की इसमें कोई नौबत नहीं आएगी। जब ये बातें हो रही है, ठीक उसी वक्त खबर ये भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। खुद एनएसए अजीत डोवाल ने इसके संकेत दे दिए। पहले माना यह जा रहा था कि शायद अगस्त के आखिर में ट्रंप आ सकते हैं। फिर बात आई कि दिसंबर में भारत रूस बायलैटरल समिट होने वाली है, जिसमें पुतिन ज़रूर आते हैं और शायद तब उनके आने का कार्यक्रम हो। बहरहाल डेट तय नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब फाइनल होने लगी है। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि पुतिन भारत ज़रूर आएंगे और ये एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि चंद ही देश ऐसे हैं जहां पुतिन खुद जाते हैं। भारत भी उनमें से एक है। फिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। उधर ट्रंप पुतिन से मुलाकात करेंगे और उसके चंद दिनों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा होने वाला है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच तिनयानजिंग पहुंचेंगे। ये वही चीन है जिसके साथ 2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारत से रिश्ते और तल्ख हो चुके थे। गलवान में तनाव के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन कभी नहीं गए। रिश्तों पर एक तरह से बर्फ सी जमी हुई, लेकिन अब ये बर्फ पिघलती नजर आने लगी है। अगर चीन और भारत एक साथ आए तो अमेरिका के लिए मुसीबतों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन भारत, चीन, रूस का ज़बरदस्त कब्जा है। एससीओ के मंच पर भारत, रूस, चीन और मिडिल एशिया के देशों की एक मजबूती है, और ये मौजूदगी ट्रंप को टेंशन ज़रूर देगी। चीन भारत की दोस्ती की एक नई झलक पिछले 6 महीने में लगातार दिखने लगी है। चीन ने भारत की तारीफ की है। गुरुवार को ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हाथी ड्रैगन की दोस्ती। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भारत और चीन पर पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को खारिज कर दिया। कहा कि दोनों देशों में से कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। दोनों मतभेद दूर करके आगे साथ बढ़ेंगे विकास के रास्ते पर, आपसी हितों को ध्यान में रखकर। आरआईसी की तिकड़ी नई टेंशन देगी, यानी रूस, भारत और चीन, इनकी आरआईसी की तिकड़ी एक साथ आ सकती है। और अब तक डेट तय नहीं हुई, लेकिन कूटनीतिक संकेत इससे साफ मिल रहे हैं कि दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को फिर से एक मंच पर आ गए और अगली मीटिंग की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अगर आरआईसी एक्टिव होता है तो ये ना सिर्फ ब्रिक्स और एससीओ की ताकत बढ़ाएगा,
बल्कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी एक कड़ी चुनौती देगा। तो ऐसे में सवाल ये, क्या ट्रंप की शामत आने वाली है? और इन तमाम घटनाओं की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी भी मंच पर अमेरिका की मौजूदगी कतई नहीं होगी, चाहे वह एससीओ हो या आरआईसी। मोदी पुतिन की नज़दीकियां बढ़ती चली जा रही है और ये अमेरिका के परंपरागत दबदबे से दूर एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था के भी संकेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अचानक थर्ड पार्टी बनाने जा रहे हैं। अगर आरआईसी एक्टिव होता है और भारत उसका कोऑर्डिनेटर बनकर उभरता है तो अमेरिका को सबसे करारी चोट इससे पड़ेगी। और इसके बाद ट्रंप की इस नई दुनिया में जगह कितनी बचेगी, ये आने वाले कुछ हफ्तों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर सवाल एक और, क्या भारत अब इसकी नई धुरी बन रहा है? भारत अब सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला नहीं, बल्कि एक नया संतुलन गढ़ने वाला देश बनकर उभरने लगा है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात अमेरिका रूस संबंधों की फिर से व्याख्या करेगा और मोदी की चीन यात्रा बहुत कुछ बदल देने वाली होगी। आरआईसी 21वीं सदी की वर्ल्ड ऑर्डर की नई जमीन तैयार कर सकता है। यानी साफ है, भारत सेंटर में है और नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है। इस बार शायद भारत के हाथों में इसकी कलम है।